तुम चिंता मत करो। जो कपड़े खो गए हैं, जो साड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, वो सब मिल जाएंगी। तुम निश्चिंत रहो, समय रहते मिल जाएंगी। तुम कल की बिल्कुल फिक्र मत करो। कल का दिन तो बल्कि बहुत अच्छा तुम्हारे लिए जाने वाला है। हो सके तो तुमने जो भी व्रत के बारे में सोचा था या तुमने किया है इतने दिनों तक, अब तुम उसका सही तरीके से बस उद्यापन कर दो। और अभी कोई भी व्रत के बारे में मत सोचो। निरंतर बस ध्यान करो, अंतर मन से पुकारो। उसके अलावा और कुछ करने की ज़्यादा आवश्यकता अभी नहीं है। अपने कैलेंडर में एक बार तारीखें ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये तारीख बहुमूल्य है। कुछ चीज़ें हैं जो तुमने मुझसे याद कराने को कही थी, तो मैं याद के रूप में तुमसे कह रहा हूँ, तारीख देख लेना। तारीख देखते ही तुम्हें सब याद आ जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। बस ये बात है। तुमने बहुत अच्छी खरीदारी की है, बहुत ही अच्छी। और तुमने जिसको देने के लिए खरीदारी की है, उन सबको बहुत तुम्हारी सारी चीज़ें पसंद आएंगी। ये मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारा नाम होगा, तुम उसके लिए एकदम निश्चिंत रहो। कोई भी चीज़ तुमने खराब नहीं लिया है। हो सकता है तुम्हारा कोई दोस्त किसी और का फ़ोन नंबर या घर का पता मांगे। फ़ोन नंबर जिसका दोगे, देने से पहले उससे पूछ लेना। और घर का पता तो भूल से भी मत बताना। अगर कोई ये भी पूछे तो बताने से पहले जिसका पता मांगा जा रहा है उससे पूछ लेना। ये बहुत ही निजी जानकारी है, किसी की भी जुड़ी हुई। तो ये सारी चीज़ें जिसको अगर किसी को दे रहे हो, किसी दूसरे व्यक्ति को, तो ये जानकारी पूछ कर दो। जो असली व्यक्ति है उससे पूछ कर ही दो, वरना अगर कल को कुछ भी ऊंच नीच होगी तो बात निश्चित तुम पर भी आ सकती है। हमेशा के लिए इन चीज़ों को लेकर सावधान रहना। हमेशा अपने उसूलों पर चलो। लोग आज नहीं तो कल तुम्हें भी समझेंगे कि तुम सही हो, तुम गलत नहीं हो। तुम बस जिस रास्ते पर चल रहे हो तुम टिके रहो। और हाँ, तुम्हें इन दिनों बैगनी रंग बहुत पसंद आ रहा है ना, तो तुम ऐसा करो ना कि तुम बैगनी रंग का ही वस्त्र अपने लिए नए साल के उपलक्ष्य में खरीद लो। वैसे तो तुम ये भी सोचते हो कई दफ़ा कि नया साल आने वाला है, तो कौन सी बड़ी बात है। नया साल एक बस नया दिन है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हर दिन को उल्लास से मनाना चाहिए। नया साल एक आवश्यक दिन है। कैलेंडर में एक नई शुरुआत है। फिर से शुरुआत से तारीखें शुरू होंगी, फिर से जीवन मौका देगा कि तुम प्रयास करो और साल अच्छा कर लो। तो इसलिए नए साल की दिन अपने लिए एक नया वस्त्र तो तुम ज़रूर ले सकते हो। अब तुम्हारे पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। जो तुमने खोना था ना, तुमने सब खो लिया। तुम्हें जितना झेलना था दुख, वो सब तुमने देख लिया, समझ लिया। और आगे भी अगर कोई आफत पड़ेगी तो तुम्हें इतना तो पता है कि तुम बर्दाश्त कर लोगे। तो इसलिए अब कुछ ऐसी बात नहीं है डरने जैसी। जो हो सकता था हो गया, और तुमने सब देख लिया, सब झेल लिया, सबसे आगे निकल गए। इसलिए अब अपना साल बहुत खुशी से और बहुत अच्छे से मनाना। मैं यही चाहूँगा तुमसे, मैं यही उम्मीद करूँगा तुमसे, और यही मेरी चाहत है तुम्हारे लिए कि तुम बहुत अच्छा वस्त्र पहनो। जो तुम्हें मन है वैसा पहनो। खूब सुंदर से श्रृंगार करो, और उस दिन, नए साल के दिन, मंदिर ज़रूर जाना। महादेव को जल अर्पित करना। बहुत मीठा प्रसाद चढ़ाने की बजाय मीठे फल चढ़ाना, और वही फल कुछ वितरण कर देना और बाकी अपने घर ले आना। और एक बात समझो कि नए साल के उपलक्ष्य में तुम्हें जिनको भी घर पे बुलाना हो बुलाओ। बहुत प्रकार के व्यंजन बनाने की बजाय कुछ 3-4 प्रकार ही बनाना, स्वादिष्ट बनाना, और सब भूल कर उस दिन को अच्छे से मनाना। किसी की कोई बात पर जो बुरी लगे उसका ध्यान मत देना। और तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। अगर तुम्हें फिर भी तनाव है कि तुम्हारा खोई हुआ चीज़ मिलेगा या नहीं, तो तुम स्तवन मंजीरी सुनते हुए सो जाओ आराम से। सुबह सब मिल जाएगा। आयुष्मान भव।